हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग जो आने वाले टाइम में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली यानी कि सुपर टेट होने वाला है, उसी के साइंस सब्जेक्ट से एक टॉपिक कवर करेंगे, गति यानी कि मोशन। उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में आने लायक हैं या पहले कभी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है। आपके ऑप्शंस हैं कि दूरी हमेशा कम होती है विस्थापन से, दूरी हमेशा ज़्यादा रहेगी या फिर विस्थापन के बराबर रहेगी। थर्ड ऑप्शन है, दूरी हमेशा कम रहती है विस्थापन से या फिर उसके बराबर हो सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है कि दूरी हमेशा ज़्यादा रहती है विस्थापन से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि दूरी हमेशा ज़्यादा या उसके बराबर हो सकती है विस्थापन के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी होती है। तो इसलिए डिस्टेंस जो होगा या तो इसके बराबर हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी जो है हमेशा या तो बड़ी रहेगी या फिर उसके बराबर हो सकती है विस्थापन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल और वेग क्रमशः कैसी राशियां हैं। आपके ऑप्शंस हैं कि ये दोनों अदिश राशियां हैं या दोनों सदिश राशियां हैं। चाल अदिश है और वेग सदिश, या फिर चाल सदिश है या फिर वेग अदिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। कैलकुलेट हम ऐसे ही करते हैं, वो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम होता है। बट वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, और चाल जो है वो अदिश राशि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदिश और सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग का मान हो सकता है यानी वेलोसिटी का मान क्या क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन हैं सिर्फ धनात्मक, सिर्फ ऋणात्मक, शून्य या उपयुक्त तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा उपयुक्त तीनों। जो वेलोसिटी है उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी मान हो सकता है वेलोसिटी का, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है। इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, फोर्थ आंसर, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के समीकरण का प्रतिपादन किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन, बी गैलीलियो, सी केपलर या डी आइंस्टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। जो इक्वेशन दी गई थी मोशन की यानी कि गति के नियम, जो समीकरण दिए गए थे वो दिए गए थे गैलीलियो द्वारा। ये इक्वेशंस हैं, एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। एक है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये s है इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और एक है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन दी गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, ये दी गई थी गैलीलियो द्वारा। तो गैलीलियो ने ही जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसी की इक्वेशंस दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक है। आपके ऑप्शंस हैं मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन या फिर रेडियन पर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लास्ट, रेडियन पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट क्या होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये जो ओमेगा होता है ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा अपॉन टाइम। तो थीटा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन और टाइम की होती है सेकंड। तो इसका जो यूनिट हो जाएगी वो जाएगी रेडियन पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या संबंध है। तो अगर हम लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, यानी रेखीय वेग को v से डिनोट करते हैं और कोणीय वेग को ओमेगा से और त्रिज्या को r से, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। तो ये जो रिलेशन ये होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, ये संबंध होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। आर का है, आर क्या है, आर रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय त्वरण का मात्रक है, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है। आपके ऑप्शंस हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, ना कि लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो मात्रक है वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पहले नियम को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को या तीनों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रथम नियम। तो जो गति के 3 नियम हैं उनमें से प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा गति का कौन सा नियम देता है। आपके ऑप्शंस हैं पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो डिफाइन करता है फोर्स को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जनरली लोग इसका आंसर बताते हैं सेकंड, कि सेकंड लॉ से फोर्स की डेफिनेशन आती है, कि ऐसा नहीं है। सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला निकलता है F इक्वल टू ma। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था। आपके ऑप्शन है न्यूटन ने, बी गैलीलियो ने, सी केपलर ने या डी आइंस्टीन ने। तो जो जड़त्व का नियम दिया था वो दिया था गैलीलियो ने। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहते हैं पहले नियम को, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जो है जड़त्व का नियम वो पहले आया था, वो पहले दिया था, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, तो इसलिए गैलीलियो का ने दिया था जड़त्व का नियम। और जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो अलग है, मतलब वो बाद में डिफाइन हुआ था, गैलीलियो से बाद में डिफाइन किया गया था, न्यूटन ने डिफाइन किया था वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के किस नियम से मेजर ऑफ फोर्स प्राप्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं पहले नियम से, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम या डी उपयुक्त तीनों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मेजर ऑफ फोर्स, यहाँ डेफिनेशन ऑफ फोर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है मेजर ऑफ फोर्स। तो ये दिया गया था, ये दिया था द्वितीय नियम से, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जिसे आता है F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है, एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बल का मात्रक कौन सा है। तो यानी कि फोर्स की यूनिट क्या है इन चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या kg सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब पहले देखते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, और m क्या है, मास। तो मास की यूनिट होती है kg,
और एक एक्सेलेरेशन इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से बल की क्या यूनिट हो गई, यानी फोर्स की यूनिट हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को 1 न्यूटन बोलते हैं, इसकी एसआई यूनिट जो है वो है न्यूटन, वो बराबर होती है 1 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार और न्यूटन में क्या संबंध है। आपके ऑप्शंस हैं 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन। ऑप्शन बी है 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन है 1 न्यूटन इक्वल टू 9.8 किलोग्राम फोर्स, या फिर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 किलोग्राम फोर्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये रिलेशन होता है इन दो यूनिट्स में, ये दोनों ही फोर्स की यूनिट है, बट इनमें जो आपस में रिलेशन होता है वो होता है 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक है। आपके ऑप्शंस हैं केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन है केजी सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, पहले देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। पी इक्वल होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या होता है, मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केजी मीटर पर सेकंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेग कैसी राशि है। आपके ऑप्शंस हैं ए अदिश राशि, सेकंड सदिश राशि, अदिश और सदिश दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आवेग यानी कि इम्पल्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है। तो इम्पल्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि। तो आपका जो ऑप्शन है सेकंड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, सदिश राशि। इम्पल्स को डिनोट करते हैं जे से, ये होता है फोर्स इनटू टाइम। उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड। इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं कोई भी। अगला क्वेश्चन है, बल का सीजीएस मात्रक कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है ज़्यादातर कि बल का यानी फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है। आपके ऑप्शन है न्यूटन, सेकंड किलोग्राम फोर्स, सी डाइन, या डी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डाइन। फोर्स की सीजीएस यूनिट है डाइन, पूछ लेते हैं जनरली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइन। और एक क्वेश्चन और बनता है इसी टॉपिक से, वो है कि 1 न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ये बहुत आता है क्वेश्चन में, पूछ लेते हैं जनरली कि न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को, या उपयुक्त तीनों। तो आपका जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स के नाम से ये जो लॉ जाना जाता है वो है न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालते वक्त कौन सा बल लगता है। आपके ऑप्शंस हैं उपकेंद्रीय बल, बाह्य बल, अपकेंद्रीय बल, या फिर आंतरिक बल। तो जब भी दूध से क्रीम निकाली जाती है तो उसे रोटेट किया जाता है, तो और रोटेशन में जो बल लगता है वो होता है अपकेंद्रीय, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिसका मान होता है, इसका फॉर्मूला होता है F=mv²/r। m मास है बॉडी का, b वेलोसिटी और r रेडियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? आपके ऑप्शंस हैं ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन, बर्नौली प्रमेय, थर्ड ऑप्शन है संवेग संरक्षण, या आपका फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड ऑप्शन संवेग संरक्षण। ये रॉकेट जो काम करता है वो काम करता है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में तैरना गति के किस नियम पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं प्रथम नियम पर, द्वितीय नियम पर, तृतीय नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पानी में तैरना होता है, तो पानी में तैरते वक्त क्या होता है कि इंसान फोर्स लगाता है पानी पर, जिसके रिएक्शन फोर्स की वजह से वो आगे मूव कर पाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा? तो यानी कि अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी घटा दी जाती है, आधी कर दी जाती है, तो उसके लीनियर मोमेंटम में क्या असर आएगा? आपके ऑप्शन हैं p/2, 2p, p/4 या 4p। ये p क्या है? p लीनियर मोमेंटम यानी कि संवेग है। तो आप जानते हैं कि p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को हाफ कर देंगे यानी कि v/2, तो p क्या हो जाएगा? p/2 यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, p/2। अगला क्वेश्चन है, गति के नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले सर न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंसिपिया। उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया, जिसमें सबसे पहले सर न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन का वर्णन किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टॉपिक मोशन से थे, साइंस से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और आपको अगर ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।